जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग चलने वाले हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में, जो हमारे एग्ज़ाम में हर एक बार पूछा जाता है। तो उन सभी महत्वपूर्ण पुरस्कारों को हम लोग एक बार में देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नोबेल पुरस्कार। देखिए 1901 से हम लोगों के बीच में नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया गया था, जो पूरे विश्व स्तर पे दी जाती है। और कितना क्षेत्रों में? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में दी जाती है जी? तो जो नोबेल पुरस्कार है वो हमें 6 क्षेत्रों में दी जाती है, जिनमें जो अर्थशास्त्र में दिया जाता है वो 1969 ईस्वी के बाद से दी जाती है। कब से? 1969 ईस्वी से दी जाती है। तो चलिए, नोबेल पुरस्कार में सबसे पहले हम लोग भौतिकी का देखते हैं। अगर बात कर लें भौतिकी का, तो भौतिकी में 2 व्यक्ति को मिला है नोबेल पुरस्कार 2024 में। एक है जॉन जे हॉपफील्ड और एक है जेफरी इल्ड हिंटन। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जेफरी ई मतलब इंजीनियर, फील्ड में कम काम किए। क्या किए? कम हाफेंगे। कब? जब उनको भौतिकी जानेंगे। क्या जानेंगे जी? जब वो भौतिकी जानेंगे, फिजिक्स जानेंगे, तो फील्ड में वो क्या होंगे? बहुत कम हाफेंगे। तो देखिएगा, जेफरी से ध्यान दीजिएगा, जेफरी ई हिंटन, फील्ड से ध्यान देना है, और हफने से हॉपफील्ड। हॉपफील्ड। साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो हांगकांग को। कहाँ की रहने वाले हैं? दक्षिण कोरिया के रहने वाले। कौन है? हांगकांग। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 किनको मिला है? तो ध्यान दीजिएगा, हस विस्की जॉन बेकार करेगा। हस विस्की होता है एक शराब का नाम है। किसका नाम है? एक शराब का नाम है। तो कह रहा है कि हस विस्की अभी जिस जॉन्डन को पिला रहा है, जिसके पेट में जा रहा, बाद में वही तुम्हें क्या कर देगा? बेकार कर देगा। तो हस विस्की से ध्यान दीजिएगा, डेमिक हसविस, डेमिक हसविस। और जॉन से ध्यान दीजिएगा, जॉन रम्फर। और बेकार से ध्यान दीजिएगा, डेविज बेकार, डेविज बेकर। चलिए, ये हमारा रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के नाम था। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है, विक्टर एसब्रोस और गौरी रूबकुल को। याद रखना है कि गौरी कुल का जो विक्टर था, जो राजा था, वो सब बोस था। बोस मतलब शक्तिशाली था। तब बोस मतलब एक्सब्रोस। और गौरी कुल, ग से गैरी, और कुल से रूबकुल, कुल से रूबकुल। अगला, शांति के क्षेत्र में एक जापान के एक समूह को मिला था। जापान के एक समूह को मिला था, नाम है निहान हिडान क्यो समूह। ये जापान के समूह है जिन्हें शांति का पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र के पुरस्कार जो है 1969 ईस्वी से शुरू हो गई थी देने के लिए। 2024 में 3 लोगों को मिला था, डेराउन एगमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन। आर्डर रखने का ध्यान देना है कि साइमन रॉबिन्सन सब मंगलू था। मंगलू, अभी आप लोग बहुत सारे शॉर्ट वीडियो में आप लोग मंगलू नाम सुने होंगे ना। मंगलू मतलब एक तरह से कहे तो बेकार व्यक्ति को कहा जाता है, मजाकिया रूप में। तो साइमन रॉबिन्स, साइमन जब भारत में आया तो हम सब ने मंगलू समझ लिया था। साइमन रॉबिन्सन सब क्या है? मंगलू है। साइमन जॉनसन, रॉबिन्सन, जेम्स ए रॉबिन्सन, सब मंगलू, माने एस मंगलू, एस मंगलू। चलिए, अब हम लोग साहित्य के अंतर्गत चलते हैं। भारतीय में साहित्य में 2-3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, एक बच्चों का, एक वयस्क का, एक सभी को दिया जाता है। तो देखिएगा, बाल साहित्य पुरस्कार किन्हें मिला है? सुशील शुक्ल को दिया गया। किन्हें दिया गया है? सुशील शुक्ल को दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार। युवा साहित्य पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो पार्वती तिर्की को दिया गया। किन्हें दिया गया है? पार्वती तिर्की को दिया गया है, हिंदी भाषा में मिली है। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार सभी लोग में से
अगर हम भाषा की बात करते हैं तो बाल साहित्य दी जाती है 24 भाषा में और युवा दी जाती है 33 भाषा में। कितना भाषा में? 33 भाषा में। अब पुनः साहित्य अकादमी पुरस्कार ये पुनः दी जाती है कितना भाषा में जी? तो हमें 24 भाषाओं में दी जाती है। हिंदी भाषा में गगन गिल को दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी पूरे गगन में फैलाना है, हिंदी भाषा गगन गिल को दिया गया है। मैथिली म से मैथिली, म से महेंद्र, म से मलंगिया, महेंद्र मलंगिया को दिया गया है। अंग्रेजी में इंग्लिश ई तो स्टालिन, इंग्लिश ई स्टालिन कीरे को दिया गया है, स्टालिन कीरे को दिया गया है। माइनर बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है 2024 में। किन्हें दिया गया है? 2025 में किन्हें दिया गया है? देखिएगा, बानो मुश्ताक को। किन्हें दिया गया है? बानो मुश्ताक, जो भारत के ही रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं जी? भारत के ही रहने वाले हैं बानो मुश्ताक। बानो मुश्ताक जो भारत के रहने वाले हैं, इन्हें मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। कितना से? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। बुकर पुरस्कार 2024 में किन्हें मिला है? तो सामंता हार्वे को दिया गया है। ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटिश के रहने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, बुकर पुरस्कार 2024 जो दिया गया है सामंथा हार्वे को दिया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटिश के रहने वाले हैं। जबकि मैन बुकर, ये बुकर पुरस्कार है, मैन बुकर पुरस्कार जो दिया गया है बानो मुश्ताक को दिया गया है, जो कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के रहने वाले। क्या चीज? बानो मुश्ताक। सरस्वती सम्मान VVI में से नंबर 1 पूछा हुआ ऐसा प्रश्न है। सरस्वती सम्मान दिया गया है किन्हें? तो महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को। आप लोग को सिर्फ ये ध्यान रखना है, सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान यानी साधु, साधु क्या याद रखना है? सरस्वती सम्मान मतलब साधु को दिया गया। किन्हें दिया गया है? साधु को दिया गया है। हमारे भारत में साधु ही तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी को देख रेख चाहते हैं, सभी को शिक्षा प्रदान करते हैं ना। और सरस्वती मैया तो शिक्षा का प्रतीक है, सादगी का प्रतीक है। तो सरस्वती सम्मान साधु को दिया गया। किसे दिया गया है? साधु को दिया गया है। इन बातों को ध्यान दीजिएगा, सरस्वती सम्मान साधु को दिया गया है। व्यास सम्मान 2024, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान, तो व्यास सम्मान इतना अच्छे सूर्यकांत जी का नाम सुने होंगे, इतना सूर्यकांत त्रिपाठी, वो इतना अच्छे व्यास है ना। तो सूर्यवाल, क्या जी? सूर्यवाला, सूर्यवाला को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो सूर्यवाला को 2024 का व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था। ये हिंदी लेखिका के व्यक्ति थे, महिला थी, हिंदी लेखिका थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से ध्यान दीजिएगा, 2025 में 24 में जो मिला है, 2024 का पुरस्कार है, 2025 में आके मिलता है। 59 विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, 59वां पुरस्कार है। ये प्रथम ऐसा व्यक्ति हैं जो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला व्यक्ति हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ला को, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं जिन्हें दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसमें नंबर का ये 59वां नंबर का। अगर 58 नंबर वाला हमें ध्यान देना है तो 2 व्यक्ति को दिया गया था, गुलजार जी को दिया गया है, एक राम भद्राचार्य जी हैं जो हमारे राम मंदिर के निर्माण में जो प्रस्तुत उनमें जो प्रमाण दिया गया था वो इनके द्वारा ही दिया गया है। ये संस्कृत के जानने वाले हैं, इन्हें मिला था 2023 वाला, और 2024 में किन्हें मिला है? विनोद कुमार शुक्ला को, विनोद कुमार शुक्ला को। आगे देखिएगा, प्रित्जर पुरस्कार से ध्यान दीजिएगा। प्रित्जर पुरस्कार हम लोग का 2 क्षेत्र में मिलता है, प्रित्ज कर, प्रिज कर, प्रिज कर, प्रिज कर, यानी त है भी अंतिम में, प्रिज कर। वस्तु कला में अगर बात करेगा तो वस्तु कला में दिया गया है लियो,
चीन के रहने वाले हैं लियो जियाकुन। लियो जियाकुन कहाँ के रहने वाले हैं? चीन के रहने वाले हैं। लियो जियाकुन कहाँ के रहने वाले हैं? चीन को रहने वाले हैं। तो लियो लियो कोई वस्तु को लेकर हम कुत्ता के सामने करेंगे लियो 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 ना, तो लियो लियो मतलब वस्तु कला से संबंधित है। लियो लियो कौन संबंधित है? लियो लियो। अगला पत्रकारिता से संबंधित है, वाशिंगटन पोस्ट। ये ब्रेकिंग न्यूज से संबंधित है, माने तत्काल न्यूज को हम लोग ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। तत्काल न्यूज, जैसे अभी आप लोग पुरस्कार को देखने आए हैं तो आप लोग कहिएगा ब्रेकिंग न्यूज। हम लोग के सामने ड्रीम क्लासेज पे पुरस्कार संबंधित निचोड़ आ चुका है, जो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। तो ये क्या हुआ? ब्रेकिंग न्यूज हुई। और वही पूरे नेशनल लेवल का जो पुरस्कार दिया जाता है वो मिला है द बाउल जर्नल को। किनको मिला है? द बाउल जर्नल को। द बाउल जर्नल को। यहाँ तक हम लोग का कोई परेशानी की बातें नहीं है। ये नेशनल रिपोर्टर की श्रेणी मिला है द बाउलर जर्नल को। ब्रेकिंग न्यूज में मिला है वाशिंगटन पोस्ट। वाशिंगटन पोस्ट। वाशिंगटन पोस्ट। अब देखिएगा 12वां जो है हिंदी विश्व हिंदी सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया था? तो भारत के हैं डॉक्टर उषा ठाकुर को। किन्हें किया गया है? 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर। डॉक्टर उषा ठाकुर को किन्हें किया गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर। ध्यान याद रखिएगा, डॉक्टर उषा ठाकुर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिन्हें पहले कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या कहा जाता था जी? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसे पहले कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसी का नाम बदल के कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम पूरा बात करें, पूरा भारत में खेल रत्न में खेल के माध्यम से 47 पुरस्कार दिया गया था, जिनमें मेजर ध्यानचंद शामिल है, अर्जुन शामिल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी सम्मिलित है। तो ये मुख्य रूप से 4 व्यक्तियों को नाम दिया गया है। 4 व्यक्तियों को प्रमुख है क्योंकि इससे पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें 25 लाख रुपया मिलती है। राष्ट्रपति की ओर से कितना मिलती है जी? 25 लाख रुपया साथ में भी दिया जाता है। किनको मिला है? तो आप लोग जानते होंगे, फिलहाल नाम फेमस है, शतरंज का डी गुकेश को किन्हें दिया गया है? डी गुकेश को। किस माध्यम में? शतरंज की खेल में दी गया है। हरप्रीत सिंह हॉकी में दी गई है। किस में दी गई है? हॉकी में दी गई है। इनकी कप्तानी में हमारी हॉकी टीम जो है अच्छी प्रदर्शन की ओर है। 2-2 बार ओलंपिक में कोई भी मेडल लेकर आए हैं ना, 2-2 बार ओलंपिक में मेडल आए हैं। किनके में? हरप्रीत सिंह के कप्तानी में। परवीन कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, इन्हें दिया गया है। मनु भाकर जो इस बार जो ओलंपिक पेरिस में हुआ था सबसे पहला पुरस्कार लाए थे और 2-2 पुरस्कार लाए थे। कौन? मनु भाकर। मनु भाकर निशानेबाज हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मेजर ध्यानचंद गुकेश को मिला है, हरप्रीत सिंह को मिला था, परवीन कुमार को मिला है और मनु भाकर को मिला है। किन्हें मिला है? मनु भाकर को मिला है। अब हम लोग के बीच आया है अर्जुन अवार्ड यानी अर्जुन पुरस्कार। अगर हम अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 32 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया है जी? 32 लोगों को दिया गया है। इसमें 15 लाख रुपया साथ में दिया जाता है पुरस्कार के साथ में। कितना लाख? राजीव गांधी मेजर ध्यानचंद ने 25 लाख और अर्जुन अवार्ड में दी जाती है 15 लाख साथ में दिया जाता है। कितना लाख जी? 15 लाख साथ में दिया जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि 32 लोगों को मिला है, लेकिन 32 को याद नहीं रखना है। एक है हम लोग के बीच में ज्योति यारा जी। ज्योति यारा जी को मिला है एथलेटिक्स के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? एथलेटिक्स के क्षेत्र में किन्हें मिला है? ज्योति यारा जी को। नीतू स्वीटी को दिया गया है मुक्केबाजी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? मुक्केबाजी के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है?
तो नीतू और स्वीटी को दिया गया है। नीतू और स्वीटी को दिया गया है मुक्केबाजी के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? मुक्केबाजी के क्षेत्र में। अगला बंटिका अग्रवाल पुरस्कार, अग्रवाल व्यक्ति का नाम है, इन्हें शतरंज के क्षेत्र में दिया गया अर्जुन पुरस्कार। किस क्षेत्र में? शतरंज के क्षेत्र में बंटिका अग्रवाल को। प्रीतपाल, अजीत सिंह, धर्मवीर, प्रणव शर्मा, सिमरन, नवदीप जी को पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया? पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया। अन्य नाम और भी है, जहां से हम लोग की जो महत्वपूर्ण लगा उसे हम लोगों ने आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया। अब देखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार दो प्रकार से मिलता है। एक पूरा जीवन भर के लिए मिलता है और एक आप लोग को नियमित रूप में मिलता है। तो जीवन भर वाला दिया जाता है, साथ में 15 लाख रुपया। कितना लाख जी? 15 लाख रुपया दिया जाता है, जबकि नियमित में आप लोग का 10 लाख रुपया दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, द्रोणाचार्य अवार्ड में लाइफ टाइम में 15 लाख दी जाती है और नियमित में आप लोग का 10 लाख दिया जाता है। लाइफ टाइम की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें दो को मिला है। मुरलीधरन को मिला है, एक बैडमिंटन से संबंधित है। किस संबंधित है? मुरलीधरन को मिला है, बैडमिंटन से संबंधित है। एक फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल में गोल होता है, तो गोलों को ध्यान रखना है। पूरा नाम है एग्रेलो कोलार्को। क्या नाम है? एग्रेलो कोलार्को को दिया गया। किस क्षेत्र में? फुटबॉल में दिया गया है। द्रोणाचार्य में लाइफ टाइम पुरस्कार दो व्यक्ति को, मुरलीधरन को और गोल को, मुरलीधरन को और गोल कोल को। नाम कितना अच्छा, गोला कोला को, गोला कोला को। नियमित रूप में दिया गया है सुभाष राजा को, जो सुभाष राजा को दिया गया है। और हम लोग को मिला है दीपिका देशपांडे को मिला है। और हम लोग को मिला है किसको? हॉकी संदीप संगवान को मिला है। इन्हें मिला है संदीप सम्मान को मिला, हॉकी के क्षेत्र में मिला गया है। इन्हें निशानेबाज के क्षेत्र में दिया गया है। और इन्हें भी पैरा निशानेबाज के क्षेत्र में दिया गया है। पैरा निशानेबाज के क्षेत्र में दिया गया है। चलिए आगे देखिए, हम लोग के भारत में एक पुरस्कार दी जाती है, पद्म श्री पुरस्कार। पद्म श्री पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। पद्म श्री पुरस्कार इसमें 3 प्रकार की पुरस्कार दी जाती है। कितना प्रकार की? 3 प्रकार की। एक पद्म विभूषण होता है, एक हम लोग का पद्म भूषण होता है, एक हम लोग का पद्मश्री होती है। अगर हम बात करें पूरा कितने लोगों को दिया गया था, तो पूरा दिया गया था 139 लोगों को। कितना लोगों को? 139 लोगों को पूरा दिया गया था, जिनमें से विभूषण में बात करते हैं 7 लोगों को दिया गया है और ये 19 लोगों को दिया गया है। और परम श्री की बात करते हैं तो ये हम लोग का कितना बचेगा? 113 लोगों को दिया गया। कितना लोगों को दिया गया है? 113 लोगों को दिया गया है। विभूषण हम लोग को 9 लोगों को दिया, 7 को दिया गया था। पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113 को दिया गया था। और हम इसमें और बात करते हैं, इसमें हमारे जो है करीब 23 हम लोग का महिला शामिल थे, 23 हम लोग का महिला शामिल हैं और 10 के लमसम विदेशी शामिल है। और वैसा भारतीय जो भारत में नहीं विदेश में है, यानी उन्हें हम NIR कहते हैं, वो भी सम्मिलित हैं। और इसमें 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत भी मिला है। कितना व्यक्तियों को? 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दी गई है। कितना व्यक्तियों को जी? 13 व्यक्तियों को। चलिए कौन कौन से व्यक्ति हैं हम उन्हें ध्यान देते हैं। पहले पद्म विभूषण में जरा देखिएगा, पद्म विभूषण में हम लोग का 7 व्यक्ति को दिया गया है। कम से कम मरने उपरांत वाला को जरूर याद रखिएगा। एक हम लोग के बीच में है नागेश्वर रेड्डी। इन्हें किससे संबंधित है जी? तो दावा के संबंधित है, तेलंगाना के रहने वाले हैं, चिकित्सा से संबंधित है। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह, इस सार्वजनिक मामले में इन्हें दिया गया है, सामाजिक सेवा के लिए दिया गया है, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं।
रजनीकांत लखिया, आधे नाम याद रखिएगा, रजनीकांत, रजनीकांत कला के क्षेत्र में, रजनीकांत कहाँ है, कला के क्षेत्र में थे। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। वासुदेवन नैयर को मरणोपरांत दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, वासुदेवन नैयर को मरणोपरांत दिया गया है। ओसामू सुजुकी को भी मरणोपरांत दिया गया है, इन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। जापान के इस संबंधित कहाँ के रहने वाले हैं, जापान के रहने वाले विदेशी लोग हैं। शारदा सिन्हा बिहार से संबंधित है। शारदा सिन्हा का जो छठ पूजा में जो गाना गाया जाता है, उसे फिलहाल जो हम लोग का राजगीर में जब खेल शुरू हो रहा था, तो उसी गाना को पुनः प्ले किया गया और सभी लोग उस शारदा सिंह के छठ पूजा के गाना पे झूम उठा पूरा स्टेडियम। तो शारदा सिन्हा बिहार से संबंधित है, कला के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। एक प्रकार का एक गायक थे, क्या थे जी, एक प्रकार का ये क्या है, गायक हैं। चलिए अब जरा था पद्म भूषण पुरस्कार में कुछ 19 लोगों को जो दिया गया है उसे भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न भी यहाँ से भी पूछा जाता है। तो एक बार में आप सभी लोग देखिएगा, सूर्य प्रकाश को दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। एक कर्नाटका के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कर्नाटका के रहने वाले हैं। श्री अनंतनाग कला के क्षेत्र में दिया गया है। मरणोपरांत को जरूर ध्यान रखिएगा, विवेक देवराय मरणोपरांत दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। किन्हें, विवेक देवराय को। जतिन गोस्वामी को दिया गया था कला के क्षेत्र में, ये असम के रहने वाले हैं जतिन गोस्वामी। जाको पेरियासपुरम को दिया गया है दवा के क्षेत्र में। कैलाश नाथ को दिया गया था अन्य पुरातत्व के क्षेत्र में, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। मनोहर जोशी VVI में से नंबर 1 है, मनोहर जोशी मरणोपरांत दिया गया है, सार्वजनिक सामाजिक क्षेत्रों में दिया गया है, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। कुप्पुर स्वामी चट्टी को व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है। अगला खेल के क्षेत्र वाला को आपको अति महत्वपूर्ण के रूप में इसको आप लोगों को सरिया के लिखना है। खेल के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है, तब PR श्रीजेश को खेल के क्षेत्र में दिया गया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं जी, तो एक कर्नाटका के रहने वाले हैं। श्री PR श्रीजेश को खेल के क्षेत्र में दिया गया है। भैया इसे छाप लीजिएगा, खेल के क्षेत्र वाले में सुन। चलो बाबू आगे चलते हैं हम लोग। अगला है हम लोग का पंकज उदास मरणोपरांत दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, तो हम लोग कला के क्षेत्र में दिया गया है। राम बहादुर राय को साहित्य शिक्षा और पत्रकारिता तीनों के क्षेत्र में दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले व्यक्ति है। साध्वी संत भावना को सामाजिक कार्यों में दिया गया है। चलिए 15 नंबर ध्यान दीजिएगा, VVI है, कला के क्षेत्र में है। अजित कुमार, क्या नाम है, अजित कुमार नाम है, कला के क्षेत्र में है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। श्री शेखर कपूर भी कला के क्षेत्र में है। कला और खेल तो जरूर ध्यान रखिएगा। एक मरणोपरांत श्री शोभा चंद्र कुमार, इन्हें भी कला के क्षेत्र में दिया गया है। सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्हें सामाजिक लोगों को सेवा करने के लिए दिया गया था। ये बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के एग्जाम वालों के लिए बिहार अति महत्वपूर्ण रहेगा। श्री सुशील कुमार मोदी का सार्वजनिक क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। अगला श्री विनोद धाम को दी गई थी विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में, US के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं, US के रहने वाले हैं। चलिए अब कुछ अन्य पुरस्कार जो अति महत्वपूर्ण रूप में से एक है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाता है। जैसे पहला हम बात करते हैं, हमें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करते हैं। किसकी जी, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 जो गोवा में हुआ था। इसमें इसका थीम था युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। ये महत्वपूर्ण है। थीम क्या था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। भविष्य क्या है, अब है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है, जिसे गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया गया है टॉक्सिक को। किसे दिया गया है, टॉक्सिक को।
सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज में किसे दिया गया था? मराठी भाषा में एक वेब सीरीज है, लंपन को दिया गया। किसे दिया गया था जी? लंपन को दिया गया था। भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मौर्य को दिया गया है, मौसी को, विक्रांत मैसी को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? फिलिप नायस को दिया गया। किसे दिया गया है? फिलिप नायस को दिया गया है। महत्वपूर्ण है, थीम जरूर याद रखिएगा, युवा फिल्म निर्माण और भविष्य, युवा फिल्म निर्माण और भविष्य। अगला हम लोग के बीच में है ग्रैमी पुरस्कार 2025, ये संगीत के क्षेत्र में दी जाती है, अति महत्वपूर्ण में से एक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहला एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया है क्रॉस बोयेंसो को। किसे दिया? खाली बोयेंसो। ये दोनों व्यक्ति याद रखिएगा, एक याद रखिएगा कार्टर और बेयोंसे, कार्टर और बेयोंसे। अगला रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइफ अस क्रेडिट राइमर। ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइफ ऑफ क्रेडिट। एल्बम को खाली आप लोग को ध्यान देना अति महत्वपूर्ण है। एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? कार्टियर और बेयोंस को दिया गया है। कार्टियर और बेयोंस को क्या दिया गया है? एल्बम बनाने में। सॉन्ग्स ऑफ द ईयर नॉट लाइफ अस क्रेडिट लाइमर को, दो तो इसी को दिया गया है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग्स ऑफ द ईयर। चलिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत का पुरस्कार है, और भारत का पुरस्कार रहने के कारण ये महत्वपूर्ण है। कहाँ का पुरस्कार है जी? भारत का है। तो ध्यान दीजिएगा, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है, जो शाहरुख खान का जवान फिल्म आया था। कौन सा फिल्म आया था? जवान जो फिल्म आया था, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म में से गिना गया है। अगला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किन्हें दिया गया है? जो एनिमल फिल्म आया था। कौन सा फिल्म आई थी? रेशमा मंडेला इसमें थी। एनिमल फिल्म आया था, किसका था? संजीव रेड्डी का। किनका लिखा हुआ निर्देश में आया? संजीव रेड्डी के निर्देश में आया था। अगला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान को बताया गया था जापान में, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में रानी मुखर्जी को। किन्हें? रानी मुखर्जी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, अभिनेत्री रानी मुखर्जी, फिल्म जवान, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं संजीव रेड्डी हैं। कौन है? संजीव रेड्डी। और देखिए, खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो वर्तमान समय में सबके पास दी गई है। जैसे आप लोग के बीच में कभी कभी आता है ये प्रश्न, कभी कभी क्या, कितने बार रेलवे तो ज़्यादातर ये प्रश्न पूछा जाता है कि 2024-25 में जो है आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर में ईयर किसे घोषित किया गया था? जसप्रीत बुमराह को। VVI में से 1 है, जसप्रीत बुमराह को। वही आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर कहेगा तो न्यूजीलैंड का मेली केयर है। कौन है? मेली केयर। मेंस में जसप्रीत बुमराह और महिला में मेरिस केयर। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे किया गया है? तो उमर जाई को, जो अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर में उमर जाई कहेगा, और सिर्फ क्रिकेट, खाली क्रिकेट लिखेगा तो जसप्रीत बुमराह। और महिला में स्मृति मंधाना, भारत के रहने वाले हैं स्मृति मंधाना। आईसीसी मेंस के क्षेत्र में अगर हम लोग देखते हैं, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह भारत के रहने वाले हैं। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह भारत के ही रहने वाले हैं। आईसीसी T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर मेली केयर न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर रिचर्ड इंग्लिशवर्थ इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इतना बातों को हम लोग क्या करना है? ध्यान देना है। अब देखिए, कुछ ऐसे पुरस्कार भी है जो हमारे भारत के लोगों को सिर्फ दिया गया है, भारतीयों के द्वारा, यानी BCCI के द्वारा दिया गया है। एक किन्हें किन्हें दिया गया है ये देखना अति महत्वपूर्ण है। पहला, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया है।
अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट किसे दिया गया बताया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को घोषित किया गया सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में स्मृति मंधाना को घोषित किया गया है, बीसीसीआई के द्वारा किया गया है। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार किसे दिया गया है? रविंद्र चंद्र आश्विन को दिया गया। किसे दिया गया है? रविंद्र चंद्र आश्विन को दिया गया है। ये भी हमें ध्यान दे रहा है। लंदन क्रिकेट अवार्ड 2025 किन्हें मिला है? तो लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड में जसप्रीत बुमराह का ही नाम आता है, और लीडिंग क्रिकेटर इन द महिला में अगर बात करेगा तो स्मृति मंधाना की बात आता है। तो आप लोग पुनः 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, जब तक आद ना हो जब तक इस वीडियो को पुनः देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछती है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, पुनः हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक बार जरूर बताइएगा कि आप लोग का ऐसा शॉर्ट वीडियो चाहिए, तो एक बार जरूर बताइएगा, हम लाने का प्रयास करेंगे। और अंत में बताइएगा कमेंट में कि आज का जो पुरस्कार संबंधित वीडियो था वो आपको कैसा लगा।